प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी लोगों को सलाम करती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कमेंट में कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ दिनों से चलिए, इससे पहले कि हम स्तुति आराधना में जाएंगे, वचन में जाएंगे, आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर के पिता की उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएंगे और ये मान के बैठेंगे कि आज वो हमारे बीच मौजूद हैं और जो भी हम मांगेंगे वो हमारी सारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में पूरा करेंगे। आज जो बोझ लेके हम आएंगे उनके पास, हम बिल्कुल सारा बोझ उनको दे के हम स्वतंत्र होके सारे बंधनों से मुक्त होके जाने पाएंगे। ये विश्वास रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है ना, अगर तू विश्वास करेगी तब देखेगी परमेश्वर की महिमा को। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर की महिमा को नहीं देखना चाहता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया परमेश्वर, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज यहोवा शालोम पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करेगा परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में खुदा तू उन पर और भी अपनी आशीष बरकतें नाजिल करेगा खुदा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों का जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि जितनी प्रार्थना विनती निवेदन वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, वो तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। इस जगह तेरी उपस्थिति है परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। और आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड अरुणा जी। और आज बहुत अच्छा समय है कि मेरी बहन जो महोबा से हमारे बीच में आई हुई हैं और बहुत सारी कन्वेंशंस उन्होंने करी हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, बहुत सारे गीत गाए हैं। वो चाहती थी कि मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊं, ऑनलाइन करने पाऊं, पर अनुपम भैया के पेज पे करने पाऊं। और आज वो समय है जो वो आज इस पेज से लाइव परमेश्वर की महिमा स्तुति करने पाएंगी। अब समय होगा मेरी बहन शालिनी लाल का, जो महोबा से आई हैं, हमारी गेस्ट हैं। आइए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं बहुत समय से चाह रही थी, जब मैं अनुपम भैया से मिली थी, कि इनके पेज पे मैं गाना गाऊं, लेकिन अब परमेश्वर ने उस समय मुझे कोई वो नहीं दिया। लेकिन आज ऐसा समय आया कि मैं यहाँ पे थी आगरा में और सुगंधा को पेज पे बोलने का मौका मिला, तो फिर मैं अब गाना गाना चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए। जागते रहो, जागते रहो, नूर चमकेगा, जरूर चमकेगा। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में तुम ना पड़ो। यीशु की आवाज़ आओ अब सुनो, मुक्तिदाता वो उसके आने तक
जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो, उसके आने का तुम इंतजार करो। पापों से खुद को धो के शुद्ध कर लो, उसके आते ही न्याय भी होगा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और कौन सा है? मैं अनुरोध करना चाहती हूँ बहन से कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना और गाएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है आवाज उनकी। आपको कैसी लगे मैं नहीं जानती, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिल को सुकून मिलता है, लगता है टच किया है आत्मा ने। बचपन से सुनती चली आ रही हूँ ना। ऐ मददगार तुझसे है प्यार, है पाक रूह, पाक रूह। सिखला मुझे अपना कराम, दिखला मुझे राह तूने मुझको चुना, मुझ में रहने लगा, ऐसा मुझ पे करम है किया। पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा उसे कर दिया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा। हाँ, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो बहन का कि बहुत ही मीठी आवाज परमेश्वर ने उन्हें दी है और उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाया है। बहुत सारी इससे पहले भी उन्होंने कन्वेंशंस वगैरह करी हैं, अटेंड करी हैं, लीड सिंगर रह चुकी हैं, लेकिन कुछ टाइम से उनका प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो पाई थी। लेकिन आज परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। उन्होंने मांगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि तेरी महिमा करने पाऊं, और परमेश्वर ने वो मौका दिया। तो हम जो भी चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर वो हाँ और आमीन में पूरा करता है। कैसे सिचुएशन बनाता है, क्या नहीं करता, लेकिन हमारी इच्छा को वो पूरा करता है जो हम उसकी महिमा के लिए करना चाहते हैं। बहुत सारी हमारी इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हम कहते हैं परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये इच्छाएं जो ये लोग कर रहे हैं ये केवल अपना लाभ देख रहे हैं। लेकिन वो इच्छाएं जो हमारी परमेश्वर की महिमा के लिए पूरी होती हैं, जिसमें किसी की हानि नहीं होती, कि कोई हमारा स्वार्थ नहीं छिपा रहता, परमेश्वर उनको हाँ और आमीन में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज का हमारा मनन का विषय है, हमें मिलेगा फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 6वीं आयत में। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या ऐसा होता है? परमेश्वर का वचन तो हमसे कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करो,
केवल क्या हो, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सामने तुम वो कर दो, प्रस्तुत कर दो। उसके बाद चिंता नहीं करनी है, केवल धन्यवाद ही धन्यवाद देना है। उसके सामने अपने प्रस्ताव उपस्थित कर देने हैं और धन्यवाद देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करके उस पे डाउट करते हैं और चिंताएं करते हैं। मैं फिर यही कहती हूँ बात कि जितनी बातें कहा गई है, कहा जाता है, पवित्र शास्त्र में कहा गया है, वो बातें हम नहीं सुनते हैं। जो बातें नहीं लिखी हुई है वो ही हम मानते हैं। परमेश्वर ने कहा चिंता नहीं करो, हमने कहा नहीं परमेश्वर, तू तो ऊपर है, आसमान में है, स्वर्ग में है, हम यहाँ नीचे, हमें पता है ना कैसे हैंडल करना है, सामने वाले से कैसे बात करनी है। हम कुछ भी परमेश्वर के ऊपर नहीं छोड़ते, कुछ भी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उस चीज के लिए हम जिद लगा लेते हैं, रट लगा लेते हैं, ऐसा होना है, होना है, होना है। क्या हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते? हमें अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास नहीं रहता है, हमें नहीं रहता है विश्वास। तभी हम क्या करते हैं, तभी हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं और आसरा भरोसा सब छोड़ देते हैं, क्योंकि हम डाउट्स में रहते हैं। कभी हमने ऐसा किया है कि जो भी हमने विश्वास से मांगा, परमेश्वर ऐसा ऐसा मैं चाहती हूँ या ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ, ये तू पूरा कर देना, बस, और भूल गए परमेश्वर कैसे उस हमारी मांग को कैसे क्रिएट करेगा, क्या करेगा, मगर वो अधूरी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मैं अपने से कह सकती हूँ, मैं गवाही दे सकती हूँ कि मेरी बेबी का बर्थडे था, जब फर्स्ट बर्थडे था, अब तो वो खैर 11 साल की हो चुकी है, जब उसका फर्स्ट बर्थडे था तब मैंने चाहा था परमेश्वर मैं चाहती हूँ प्रेयर मीटिंग हो। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि नहीं हो पाए और उसका बर्थडे भी ढंग से सेलिब्रेट नहीं हो पाया। मैं बीमार भी हो गई थी, काफी आईसीयू में चली गई थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे शैतान ने क्रिएट कर दी। मैंने बोल दिया परमेश्वर से कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मेरी इच्छा ये है, बोल दिया मैंने परमेश्वर से। उसके बाद इसका मेरी समझ से 9th या 10th इसका बर्थडे, वही सेम सारा सब कुछ परमेश्वर ने क्रिएट करके दिखाया कि मेरे घर में प्रेयर मीटिंग हुई, इसका बर्थडे मना। मुझे एकदम से दिमाग में परमेश्वर ने कहा कि देख, तूने मांगा था, तूने धैर्य रखा, तूने हियाव रखा, मैंने वो आज के दिन के लिए ठहराया था कि तू याद रखे तूने कब मांगा, और तूने मुझ पर विश्वास रखा कि मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ऐसा करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विश्वास खो देते हैं। कभी कभी अक्सर हम विश्वास को खो देते हैं। हम क्या कहने लगते हैं, परमेश्वर से एक चीज मांगी थी, कौन सा, अपनी महिमा के लिए मांगी थी। मैंने चाहा था परमेश्वर कि मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे जो मने प्रेयर मीटिंग के साथ मने, और ऐसा हो वैसा हो। मैं कौन सा अपनी महिमा करवा रही थी, मैं कौन सा चाह रही थी कि मेरा नाम बढ़े, मेरा नाम बढ़े। लेकिन नहीं, उस चीज को हमें परमेश्वर पे छोड़ देना है, क्योंकि उचित जब समय आएगा तब वो हमें बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, वो हमारे भले के लिए ही हैं। वो दिखा देता है कि मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूला नहीं हूँ। तुमने कब मांगा था, तुमने 10 साल पहले मांगा था, मैं आज भी वो चीज, वो प्रॉमिस याद करता हूँ कि तुमने ये मांगा था, मेरे बच्चों ने ये मांगा था। उसी समय नहीं देता। क्या होता है, हम भी अपने बच्चों को, जब बच्चे किसी चीज के लिए जिद करते हैं, हम उसी समय नहीं देते हैं, हम नहीं देना चाहते। हम क्या कहते हैं, बिगड़ जाएंगे, इनकी एकदम इच्छा पूरी कर दो, फिर ये जिद्दी बन जाते हैं कि अब तो चाहिए है। बच्चों ने मांगा, मम्मा हमें मोबाइल चाहिए, हमने उठा के उसी सेकंड उन्हें दे दिया। बच्चे क्या कहेंगे, दूसरी बार उन्होंने कुछ और मांगा, हमने वो दे दिया, तीसरी बार उन्होंने कुछ और मांगा, हमने वो दे दिया। कभी कभी हम खुद सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर होती है कि हम कर पाए, हेल्पलेस हो जाते हैं। तब वो बच्चे हमें ताना देंगे, कि क्या पहले आप सुन लेते थे हमारी बात, हमें अब तो चाहिए है, हर हाल में चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए है, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो हम पानी नहीं पिएंगे, नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मुंह बना हुआ है, अपने कमरे में लेटे हुए हैं।
तो वही परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जिद्दी बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? चिंता मत करो किसी भी बात की, केवल तुम्हारी जो मांग है, तुम्हारी जो बात है वो क्या है, क्या होनी चाहिए? निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हमने कह दिया, हमने बोल लिया कि परमेश्वर ऐसा ऐसा होना है, कर देना, और धन्यवाद देना शुरू कर दिया। अभी बीते दिनों में मैं पास्टर सलीम है, उनका मैसेज सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। बहुत एनकरेजिंग बोलते हैं वो, बहुत एनकरेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या बोला कि जिन लोगों के पास जो चीजें नहीं हैं वो परमेश्वर से मांगे और उसके बाद मांगना छोड़ दें, धन्यवाद देना शुरू कर दें। धन्यवाद देना, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैंने बाइक मांगी है, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर कि तूने मुझे बाइक दे दी है। मैं चाबी की रिंग ले आया हूँ, मैं हेलमेट ला के रख दिया है। जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितना मैं कर सकता था उतना तो मैंने किया है, बाकी का काम तू संभालेगा। क्या इतना बड़ा हमारा विश्वास है परमेश्वर के लिए? है? नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा पिता है? जब हम विश्वास में कमजोर होंगे, हमारे विश्वास के द्वारा ही, यीशु मसीह ने हर जगह यही बोला है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा ऐसा हुआ है। जब हमारा विश्वास कमजोर होगा तो क्या वो चीजें जो वो हमें देने वाला था, वो चीजें हमें मिलने वाली हो सकेंगी? नहीं। हमारा विश्वास कमजोर है हमारा। अगर हमारे बच्चे हम पे विश्वास ना करें कि मम्मी पापा से तो कह दो, तो वो भूल जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बच्चों ने हमसे क्या मांगा है। हमारे बच्चे ने हमारी उस समय हमारी हैसियत नहीं है उसको वो चीज दिलाने की हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन हम भूलेंगे नहीं। हम जब उस बच्चे को देखेंगे तब तो हमें याद आएगा कि हाँ, ये बच्चा आज भी आसरा रख के बैठा है, एक बार मांगा है इसने, इसे विश्वास है इसके मम्मी पापा दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं, इसके मम्मी पापा इसे दिलाएंगे, ये विश्वास है उस बच्चे का। क्या यही वाला विश्वास हमारे अंदर है? हमारे अंदर क्या यही विश्वास है? नहीं है। तभी बाइबल में कहा गया है, तभी पवित्र शास्त्र में कहा गया है, बच्चों जैसा मन बनाओ, बुद्धि बच्चों जैसी तुम्हारी ना हो। मतलब तुम बुद्धि में तो बड़े बन जाओ, लेकिन तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? बच्चों जैसा, कि एक बार माता पिता से कह दिया, दिलाएंगे। वही हमारा विश्वास। केवल जो चीज हमें आज, मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आज जो चीजें जैसे आपको चाहिए, आप परमेश्वर से बोल दीजिए और धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, ये चीज मुझे मिलने वाली है, ये चीज मुझे मिल गई है, तूने दे दी है। जो टाइम लग रहा है वो आने में ही लग रहा है, वो केवल मेरे पास डिलीवर होने की देर है। तूने वहां से शौक से तो तूने रिलीज कर दी है, बस केवल मुझे रिसीव करने की जरूरत है, क्या ये हमारा विश्वास है? परमेश्वर का वचन तो हमसे यही कहता है कि तुम्हारे जो प्रार्थना, विनती, निवेदन है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। लेकिन अगर हमारी एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, चिड़चिड़ाहट छूटने लगती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम जाहिर करने लगते हैं, कुछ नहीं तो परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाते हैं। तू तो सामर्थी परमेश्वर है, तू तो ऐसा कर सकता था, आज तूने मुझे इस लायक भी नहीं बनाया कि मैंने तुझसे ये मांगा और तूने मुझे नहीं दिया। कैसा परमेश्वर है तू? क्या तेरी आंखें मेरे दुख पे लगी नहीं है? जिस तरह हम अपने बच्चों को निरंतर देखते रहते हैं, उसकी जरूरतों पे, उनकी हर इच्छाओं पे हमारी आंखें लगी रहती हैं। हम तो जमीनी माँ बाप हैं, जमीनी माता पिता हैं, वो हमारा आसमानी बाप है और वो सामर्थ रखता है जितनी सामर्थ हम नहीं रखते हैं। वो लाल समुद्र को 2 भाग करने की सामर्थ रखता है। वो सूखे में जिस समय अकाल पड़ा था उस समय में खिलाने की सामर्थ रखता है, तो हमारे लिए क्या कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रखता? क्या हमारे प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सामने प्रस्तुत होते हैं? नहीं, हम कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते ही रहते हैं।
उन्हीं इजराइलियों की तरह, कि जैसे इजराइली लोग लाल समुद्र विपत्ति देखी, परमेश्वर मिस्र में थे, परेशानियां देखी, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर ने वहां से बचा लिया, उन्हें निकाल लाया। लाल समुद्र देखा, अरे अब तो हम ऐसा हो जाएगा, परमेश्वर बचा ले। प्रेज द लॉर्ड सैमुअल भाई, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर ने वहां भी बचा लिया, वहां से निकल आए। अरे हम वहां तो ऐसा करते थे, वो खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, वही सेम सिचुएशन जिस समय हम सकेती में पढ़ते, हम पुकारते हैं परमेश्वर बचा ले, और वो दौड़ता हुआ हमारे पास आता है। प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, प्रॉब्लम में किसकी वजह से पढ़ते हैं? परमेश्वर नहीं डालता है हमें परेशानियों में, विपत्तियों में। हम अपनी ही अभिलाषाओं के कारण परेशानियों में पड़ते हैं, और हम भूल जाते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर उन परेशानियों से निकाल लेता है, सीने से लगा लेता है। हम फिर आगे बड़ा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू निकाल दे, तू विनती सुनने वाला परमेश्वर है, तेरी आंखें हम पर टिकी हैं, ऐसा है वैसा है, खूब तारीफें करते हैं। और जहां से एक विपत्ति आई, विपत्ति का एक बात जो हमारी पूरी नहीं हुई, तो बस ये कैसा परमेश्वर है तू, क्या तेरी आंखें हम पर नहीं टिकी हुई है? उसे देख वो कितना खुश है, इन्हें देखो ये कितने खुश है, हमारे ऊपर देखो कितनी बीमारियां हैं, हमारे ऊपर ये परेशानी है, हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, हम बंधनों में मुक्त हैं। बस परमेश्वर को दुहाइयां देना शुरू कर देते हैं। क्या उस समय में हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ये जो प्रॉब्लम हम पे आई है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में देर इसलिए लगा रहा है ताकि हम गवाही ठहरें। ये जो हमारे पर बीमारियां हैं, ये बीमारियां हमारे ऊपर गवाही का कारण ठहरेंगी, जिसे डॉक्टर्स कह देते हैं ये जो तुम्हारा इलाज है, इसका, ये जो तुम्हारा रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ही नहीं। उस समय में वो सामर्थी परमेश्वर जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिलाने की सामर्थ रखता है, वो हमें खड़ा करने की सामर्थ भी रखता है। वो हमें खड़ा करेगा, करता है खड़ा। 4 लोग कहेंगे तुम्हारी तो कैसी हालत थी, तुम तो बीमार पड़े हुए थे, तुम्हें तो देख के लगता ही नहीं था कि तुम बचोगे, किसने बचाया, कौन से डॉक्टर के पास ले गए? उस समय हम हाथ उठा के गवाही दे सकते हैं कि हमारा बचाने वाला जिंदा खुदा है, हमें देखने वाला जिंदा खुदा है, हमारी ओर निहारने वाला जिंदा खुदा है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला जिंदा खुदा है, जिसकी आंखें निरंतर हमारे ऊपर लगी रहती हैं। हम धन्यवाद देने पाएंगे अगर हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, किसी भी परिस्थिति में होते हैं, हमें केवल धन्यवाद देना है। शैतान तो चाहता है हम कुड़कुड़ाएं, बड़बड़ाएं, दोष लगाएं, ऐसा करें वैसा करें, दुखी हो, परेशान हो, टेंशन में हो। लेकिन अगर हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, शैतान भी खिसी आ जाएगा कि इनके ऊपर तो कितनी मुसीबतें डाल दो, इनके बीमारियां डाल दो, इनके ऊपर कुछ भी कर दो। लेकिन ये तो धन्यवाद परमेश्वर को ही देते रहते हैं। काम मेरा है, मैं परेशानियों में डाल रहा हूं, इनको ऐसा कर रहा हूं, ये प्रेज किसे कर रहे हैं? परमेश्वर को कर रहे हैं। मैं तो इनसे दूर रहूंगा। हंसते मुस्कुराते ही रहते हैं 24 घंटे, इनको तो कितनी टेंशन दे दो, इनका भरोसा तो परमेश्वर पर है, यही तो देखते ही नहीं। नॉर्मली लाइफ में भी हम देखते हैं जो हमें परेशान करता है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, वो हमें और परेशान करता है। अगर हम निग्लेक्ट कर देते हैं हम उसे, तो वो हमारी तरफ ध्यान देना ही उसका खत्म हो जाता है। इनकी तरफ क्या कहना, क्या देखना। वो एक कहानी भी बड़ी अच्छी मैंने सुनी, मुझे अच्छा लगा। एक कुएं में 4 मेंढक थे और वो कुएं से बाहर निकलना चाहते थे, और क्या हुआ कि निकल नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे एक के ऊपर एक करके, एक निकल गया, 2 निकल गया, मुझे अच्छे से याद नहीं है, जैसा मुझे याद आ रही है मैं बता रही हूँ। एक निकल गया, दूसरा निकल गया, और जो चौथा बचा वो कर नहीं पाया। उसने कहा तू नहीं निकल पाएगा, वो ऐसा कर वैसा कर बताता रहा, लेकिन हुआ क्या, अंत में वो नहीं, एक गिर गया था कुएं में, एक गिर गया था। वो लोग कह रहे थे कि वो तू नहीं निकल पाएगा, तू वहीं पड़ा रहेगा, तू मर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और वो मेंढक जो था नीचे से उसने लकड़ी पे खड़ा हुआ जंप लगाई और कुएं से बाहर निकल गया। उन्होंने, और उसने थैंक्स किया अपने दोस्तों का,
तो दोस्त कहने लगे तू हमें क्यों थैंक्स कह रहा है, हम तो तुझसे ये कह रहे थे कि तू नहीं निकल पाना तुझे, अब तो तू उसी कुएं में रहेगा और तू मर जाएगा, हम लोग तो जा रहे हैं ऐश करने, हम तो जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड शिलोमी जी, हम तो जा रहे हैं ऐश मौज करने। तो मेंढक ने क्या बोला कि तुम लोगों का दोस्तों धन्यवाद हो कि तुम लोग मुझे एनकरेज करते रहे यहाँ खड़े हुए, और तुम लोगों ने एनकरेज किया, तुम लोगों ने चेयर अप किया और मैं इस कुएं से बाहर निकल पाया, इस कुएं से बाहर निकल पाया। गूंगे बहरे बनना है हमें, शैतान के सामने हमें क्या बनना है, गूंगे बहरे, कोई मतलब नहीं है कितना कोई हमें परेशान कर लेगा, हमें केवल हमारे मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद ही निकलना चाहिए। हमारे प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने चाहिए, क्योंकि भजन संहिता भी हमसे यही कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उसका आसरा रख। धीरज धरने के लिए कहा गया है हमसे, क्या हम धीरज धरते हैं? यहोवा के सामने चुपचाप रहे, लेकिन हम, परमेश्वर ने जुबान दी है ना, बोलते ही रहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बोलते हैं कि परमेश्वर ने जुबान हमें क्यों दी है, ये बोल हमें क्यों दी है, आवाज क्यों दी है कि हम उसका गुणानुवाद करने पाए, उसकी महिमा का बखान करने पाए, उसके लिए गवाही देने पाए। लेकिन हम इन सब चीजों को एक वेस्ट मतलब किसी काम की जो चीजें नहीं होती उसमें यूज करते हैं। बुराई करना, दुनिया की बातों में लगे रहना, दोष लगाना, इन सब चीजों में इस आवाज को हम जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम यूज करते हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है, हम भूल जाते हैं। मुख दिया है बोलने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए, भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। क्या हमारे अंदर वो पेशेंस है? हमारे अंदर वो धीरज है? अगर हम परमेश्वर के इन वचनों पे चलेंगे जो उसने हमें दे दिए हैं, पवित्र शास्त्र में हमें दे दिए हैं, अगर उन वचनों पे हम चलेंगे तो परमेश्वर से वो अनंत जीवन भी पा सकेंगे, और वो मिराज जो उसने हमारे लिए, वो जीवन का मुकुट, वो भी हम पा सकेंगे। और जो उसने नाम हमारे लिए सोचा है, जो बेटे बेटियों से भी अधिक उत्तम है, सोचिए उससे अच्छा क्या नाम होगा। हम लोग किसी को प्यार करते हैं, कहते थे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उससे भी अच्छा क्या नाम होगा। उसने वो हम लोगों के लिए सोच के रखा है। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाती कि क्या नाम होगा वो, कि जो उसने हमारे लिए सोच के रखा है, हमारे स्पेशली हमारे लिए। लेकिन शर्त क्या है, हमें उसकी आज्ञाओं को भी तो मानना है, उसका बेटी होने का फर्ज भी तो हमें निभाना है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत भी हमको यही बताती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम केवल धन्यवाद ही करें। कितनी बार हम धन्यवाद दे देते हैं? जब हमारे अकॉर्डिंग होता है, जब हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें होती रहती हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। और जहां एक भी चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, कैसा परमेश्वर है तू? भूल गया है तू? उस समय के लोगों की सुनता था, आज के समय में तो हमारी नहीं सुनता है, तेरी निगाहें हम पर नहीं है। और तेरा वचन क्या कहता है कि तेरी हमारी जो शहरपना है, हमारा चित्र तूने अपनी हथेली पे खोद के बनाया है, क्या हमारा चेहरा तेरी आंखों के सामने नहीं है? हम भूल जाते हैं कि अगर हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करी जा रही हैं तो परमेश्वर कोई ना कोई महिमा लेना चाहता है हमसे। हमें और जोरों में प्रार्थना करनी चाहिए, लेवल और बढ़ाना चाहिए, लेकिन हर बात में हमें केवल धन्यवाद ही चढ़ाना चाहिए। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए प्रार्थना में अपने सरों को हम झुकाएंगे।
धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है परमेश्वर। तूने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है परमेश्वर। हमें से हर एक को ऐसा मन दे खुदा, ताकि हम चिंता ना करें परमेश्वर, परंतु हर बात में तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अनुपम भैया का, शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तूने बहुतायत के रूप में आशीषित करना परमेश्वर। जिस जिस जगह वो जाए परमेश्वर, वो जगहें आशीषित होने पाए परमेश्वर। जितने लोगों से वो मिले खुदा, उनके बंधन टूटने वाले हो सके परमेश्वर। और वो खुदा बाप खुद भी ब्लेस हो खुदा, और उनके द्वारा लोग भी आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो किसी गंभीर रोग, कैंसर जैसे रोग से पीड़ित है परमेश्वर। उन्हें छू और चंगाई दे परमेश्वर। तेरा स्पिरिट खुदा उन तक पहुंचने पाए परमेश्वर, ताकि वो लोग खुदा तेरे नाम की गवाही, जीवित गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। फाइनेंशियली क्राइसिस से खुदा पैसे की कमी घटी है खुदा, आकाश रूपी भंडार उनके लिए खोल दे परमेश्वर, ताकि उन लोगों की हर कमी घटियां पूरी होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास जॉब्स नहीं है परमेश्वर, स्वच्छ से नौकरियां मुहैया कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके मन और दिल टूटे हुए हैं, जो अपने आप को अकेला फील करते हैं परमेश्वर। उनको उनका तू सहारा बन परमेश्वर। तेरा आनंद, तेरा उत्साह उनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर। उनको ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि वो लोग आनंदित होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो किसी बंधनों में मुक्त हैं परमेश्वर, किसी भी तरह के बंधन में है परमेश्वर। उनके बंधन टूटने वाले होने वाले हो सके परमेश्वर। उन्हें छू और उन्हें स्वतंत्र कर परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी जितनी भी मैंने प्रार्थनाएं करी हैं, तूने मेरी हर प्रार्थना को हाँ और आमीन में पूरा किया है खुदा। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के रूप में आशीषित करे, और हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं वो सब परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरी भी करी हैं। आप सभी को जय मसीह की।